जी, गुड आफ्टरनून। एक और संडे राइड, और इस दफ़ा मैंने सोचा कि ज़रा घर से थोड़ी दूर चलते हैं, और मैं पहुंचा हूं जनाब साउथ एंड ऑन सी पे। ये घर से कोई 50 मिनट की ड्राइव पे है, और नाम से पता चल गया होगा कि ये समुंदर के ऊपर है। बहुत ही पुराना ये भी टाउन है। मैं ऐसी ज़रा पढ़ रहा था इसके बारे में, और मैं तो खुद हैरान रह गया कि घर के इतना पास है, और कोई सैकड़ों दफ़ा यहाँ आए हैं, अकेले आए हैं, अकेले फैमिली के साथ आए हैं, राइड की है, और ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ये तो 2000 कबल अज़ मसीह के ज़माने की एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब समझें तो यहाँ पे यानी ये जो एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है, इसमें 2000 साल कबल अज़ मसीह से भी लोग रहते थे। यहाँ से जो जिस तरह से वो आर्टिफैक्ट होते हैं ना, वो मिले हैं, उसमें से स्टोन एज के ज़माने से, उसके बाद ब्रॉन्ज एज, और उसके बाद फिर आयरन एज, और फिर मॉडर्न एज। इतने इतने पुराने यहाँ से आसार मिले हैं, और रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि यहाँ पे तो जनाब पत्थर के ज़माने से लोग रह रहे हैं इस टाउन में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आज भी पत्थर के ज़माने का टाउन है। इस टाउन में इस वक्त अब ये देखें कि इसका अपना ट्रेन स्टेशन है, इसका अपना एयरपोर्ट है, इसमें बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, और सी साइड के ऊपर इसका एक प्रॉपर अभी बेसिकली राइड तो वहीं की करनी है। तो दोनों जंगें देखी हैं जनाब इस टाउन में, जंगे अजीम अव्वल और दोनों में यहीं से फौजें जाती रही हैं। एविएशन का बहुत बड़ा ये सेंटर रहा है। तो प्लान तो यही है कि एक छोटी सी राइड होएगी समुंदर के साथ साथ, और टाइम भी मैंने ये ख़ास तौर पे इसलिए ये पिक किया कि इस वक्त समुंदर फुल चढ़ा होगा, जिसे कहते हैं ना टाइड इन। ओह वाह लेडी सीरियसली कोई नहीं, कभी कभी कुछ अच्छे ड्राइवर भी मिल जाते हैं जो आपको आपका राइडिंग का टेस्ट ही लेते रहते हैं, तो हो जाता है। दिल बड़ा रखना चाहिए ना, वैसे भी मोटरसाइकिलों वालों के दिल बड़े होते हैं। जी मैं तो आप कहेंगे कि बोल क्यों नहीं रहा भाई कुछ, तो मैं तो अपने साल सीधे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस यहाँ पे किस साल में क्या हुआ था। लेकिन आप सोचें कि मसीह के ज़माने से 2000 साल पहले की हिस्ट्री को लेके अब तक बंदा कितना बयान करे। लेकिन एक चीज़ है इस टाउन के बारे में। अच्छा चलें, आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको याद हो तो इंडिया में या पाकिस्तान में जब सर्कस लगा करती थी, तो सर्कस में एक मौत का कुआं होता था, और मुझे याद है कि मौत के कुएं में पहले मोटरसाइकिलें चला करती थी, और उसके बाद उसमें कारें भी चलाते थे, छोटी सुजुकी कार चलाते थे। एग्जैक्टली उसी तरह से
ये जो टाउन है ये बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट का गढ़ हुआ करता था और अभी भी है। अब ज़रा एंटरटेनमेंट्स मॉडर्न हो गई हैं, थिएटर हैं, सिनेमे हैं, कसिनोज हैं, अभी सब सब हम देखेंगे अभी। और लेकिन यहाँ पे एक बहुत मशहूर मौत का कुआं हुआ करता था और उसमें जो मोटरसाइकिल चलाने वाला था वो बंदा नहीं था, वो एक लेडी थी। और उस लेडी ने अपनी मोटरसाइकिल को साइड कार लगाई होती थी। और अब आप सोच रहे होंगे कि उस कार में एक और शख्स बैठा लेते होंगे, तो बिल्कुल नहीं। वो जो साइड कार थी मोटरसाइकिल में, उसके साथ शेरनी होती थी। तो वो औरत, और वो पालतू शेरनी ऑब्वियसली, वो औरत और वो शेरनी वो मौत के कुएं में चक्कर लगाया करते थे। मैं आपको जगह दिखाता हूँ कि वो ओरिजिनल उसकी जगह है कौन सी। ये लें जी। ओह माय गुडनेस, आप देख सकते हैं। आई होप यू कैन सी द ग्रीन। ओह माय गॉड यार, समुंदर का पानी है जिसे अंगूरी रंग का पानी नहीं होता, अंगूरी रंग का पानी है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग, ये जो सामने आ रही है जिसका गुंबद बना हुआ है, इस बिल्डिंग के अंदर मौत का कुआं होता था। और उस खातून की तस्वीरें, उसकी मोटरसाइकिल, उसकी हिस्ट्री म्यूजियम में पड़ी हुई है, वो भी मैं देख चुका हूँ। हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया कि इनका अपना वो क्या कहते हैं उसको, घर में जो बनाते हैं वो तो एक्वेरियम होता है ना। तो एक क्या हो गया मेरी मेमोरी को भाई, बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसके अंदर मछलियाँ शछलियाँ रखी हुई हैं और आप उसके अंदर जाके वो सारा कुछ देख सकते हैं। जो भी उसको कहते हैं थोड़ी देर में याद आ जाएगा। हम यहाँ से मारेंगे राइट और आपको उनकी जो हाई स्ट्रीट है ना उसका ज़रा सीन कराएंगे, और हो सकता है कुछ और मोटरसाइकिलें भी हमें मिल जाए यहाँ पे देखने को। ये देख लें, पैलेस ऑफ द फन पढ़ लिया ना आपने, दैट इज़ द एग्जैक्ट प्लेस। सोचें ज़रा क्या सीन होता होगा। हैं जी। अच्छा, यहाँ पे ये जनाब हाय, इसकी सी साइड रोड है, आप देखें ज़रा, खाने पीने के स्टॉल हैं और कैसीनोस हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है भाई आप कुछ जीत भी जाएं। अपनी तो एक टके की लॉटरी निकलती कभी। और संडे का दिन हो, सूरज निकला हो, ज़बरदस्त ड्राई मौसम हो, तो ये कैसे हो सकता है कि भाई लोग ना हो यहाँ पे। तो ये देख ले, ये भाई लोग ये तो मैं भूल ही गया कि बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट सेंटर है ये। आप ये यहाँ का सबसे बड़ा कैसीनो है जी, ये वाला। और ये आपका लेफ्ट साइड पे रहा सारा सी। वैसे बाय द वे ये इंग्लिश चैनल है। और ये रहा एंटरटेनमेंट सेंटर। देखते जाएं जी आप। यहाँ पे किसी ज़माने में अलाउड होता था मोटरसाइकिलें रोकने का, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने बंद कर दिया। वो आपको सामने टावर नजर आ रहा है। हम जरा कहीं मोटरसाइकिल रोकेंगे और उस टावर के ऊपर जाएंगे और फिर वहां से एक आध फोटो खींचेंगे। और अभी प्रॉपर समर शुरू हुआ नहीं है और रश देखें आप, वो तो भूख लगना शुरू हो गई है। फिश एंड चिप्स, सी साइड हो तो फिश एंड चिप्स ना हो तो बड़ी बुरी बात है ना।
कार लवर्स, कुछ नोट किया आपने? हाँ। चलें, और कुछ नहीं तो समुंदर के किनारे बैठ के एक कप कॉफ़ी तो पियेंगे ना। भाई बड़ी हिम्मत है भाई बहुत हिम्मत है, अपने में तो इतना दम नहीं है। अच्छा, यहाँ से ना लिफ्ट भी जाती थी छोटी सी ऊपर। अभी आप देखिएगा, राइट साइड पे नोट कीजिएगा, देखिएगा वो सामने ऑन द राइट साइड। और ये लिफ्ट देखें, ट्रेन पटरियों के ऊपर चलने वाली। यहाँ तो पार्किंग ढूंढना भी एक हो। ये ले भाई लोग, फिश एंड चिप्स, और भाई लोग और टिकट वाला शिकरा, फुल कमाई वाला और ठाठे मारता समुंदर, सूरज, क्या बात है। वापसी पे उधर से आते हैं और वहाँ पे पार्क करते हैं और फिर थोड़ी सी फोटोग्राफी करेंगे और कुछ कुछ। यहाँ पे यॉट क्लब भी है। यॉट क्लब बोले तो यॉट क्लब, ठीक है। एक और कैसीनो आ गया यार, यहाँ पे कैसीनो कम और होटल ज्यादा है। नहीं, होटल कम और कैसीनो ज्यादा है, सॉरी उठा बोल गया हूँ मैं। ओ ये ले, यहाँ रुक के यहाँ से वापस चले जाते हैं। कैमरे लगे हुए हैं, आप स्पीड नहीं मार सकते। स्पीड मारेंगे तो आपको लव लेटर आ जाएगा 100 पाउंड का, 60 पाउंड का नहीं, 120 पाउंड का भी होता है ओरिजिनली। और फिर कहते हैं कि 14 दिन में देना है तो आधी दे दो तो 14 दिन में, और अगर हमने 14 दिन से 28 डेज होते हैं उसे पे करने के लिए, तो अगर आपने इससे ज़्यादा किया तो फिर फुल पे करें। भाई कहाँ गए अपने पेटी भरा, वहाँ पार्क करते हैं और फिर कुछ रुकते हैं। यहाँ होना चाहिए। ये हो गया जी दिल बना के रखा हुआ है, हाय हाय क्या बात है। ऑलराइट जी, लेट्स सी, अभी पास चलते हैं समुद्र के और फिर देखते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आई होप यू कैन कैच माई वॉइस। ये है आपका समुंदर और क्या बात है, ओए मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी ठंड है कि बस कुछ मत पूछे। तो खुल जा तेरी ऐसी की तैसी। अब ये ढक्कन ना मेरा उड़ जाए। हैं जी, एक बंदा चीनियाँ डालेगा और डट के चीनियाँ डालेगा। ये एक बड़ा सी साइड कहाँ होता है कि हवा नहीं रुकती। ओ माय गुडनेस, ना उड़ यार, क्यों गंद डाल रहे हो। काफ़ी होगी फटाफट। आप भी कहेंगे कि क्या
चीनी पे चीनी, चीनी पे चीनी डाली जा रहा है, लेकिन मुझे अपनी काफ़ी हमेशा मीठी ही पसंद है। वो ठंडा भाई, आप यकीन करें कि मैंने सबसे बड़ी गलती तो ये की कि मैं जीन्स पहन के यहाँ पे आ गया हूँ, हालांकि उसके नीचे मैंने पहना हुआ है कुछ, पर जो मेरी टांगें हैं वो ठिठर के तो कुछ मत पूछें। ओ ज़बरदस्त। That's nice. That's nice. Let's set a camera a little bit more. A bit further. Yeah. कॉफ़ी सबसे मज़े की। बहुत ही ठंड है यार। This is nice. Oh, bless you. Thank you. मेरा सारा कुछ उड़ी जा रहा है। मैंने कहा कि मैं सारा कूड़े में फेंका हूँ, ठीक है? This is my donut. Oh my goodness. लो जी, ये वीक के बाद एक डिजास्टर हो गया है। गुफ्तगू क्या करनी है हमने, मेरा तो सीन ही खराब हो गया। डोनट वाला लिफाफा उड़ गया और उड़ के वो डोनट ही मेरा टूट गया। क्या बात है। बहुत धोखा हुआ है आज, नेचर ने बहुत धोखा किया। मैं शुक्र है जैकेट के नीचे मैंने क्विल्टेड वेस्ट पहनी हुई है और उससे बचे तो हो गई, और ना तो कुल्फी भी कमाल की जमनी थी आज। ये असल में टेस्ट किया है, और टेस्ट ये है कि मिड अप्रैल में, अगले महीने के मिड में वेल्स का ट्रिप है। और मेरा ख्याल है उसके लिए लेसन है, घर जाते ही एक नई पैंट लेनी पड़ेगी विंड प्रूफ, और एक नई जैकेट भी लेनी पड़ेगी जो इससे लाइट हो। ये लेदर है और लेदर की जैकेट वेट में हैवी है। कॉर्डोवा की जैकेट लेनी पड़ेगी। गुडनेस। आपको ज़रा सुंदर का जलवा भी दिखाते हैं, ठीक है? कैमरे का मुंह करते हैं दूसरी तरफ। आप देख रहे हैं क्या कमाल की बातें हैं, और काफ़ी भी हमने फटाफट ख़त्म की है। आपको खड़े होकर दिखाता हूँ। What do you think? कैसा लग रहा है आपको?
दिस इज हाउ इट इज। और ये मोटरसाइकिल है।